H-1B वीजा फीस $1 लाख करने पर डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुका है कोर्ट का साथ और इसी के साथ ही भारतीयों को बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर सख्ती बढ़ाते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें सबसे बड़ा कदम है H-1B वीजा फीस। जी हाँ, उसकी फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई, $1 लाख कर दी गई। पहले जहां ये फीस कुछ $1000 होती थी, अब इसे बढ़ाकर सीधे $1 लाख कर दिया गया और ये फैसला खास तौर पर भारतीयों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को अब कोर्ट का भी समर्थन मिल चुका है। एक फेडरल जज ने अपने फैसले में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कदम अपने कानूनी अधिकारों के अंदर रहकर उठाया है और इसीलिए इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की तरफ से इमिग्रेशन पॉलिसी से जुड़े फैसले लेने का अधिकार दिया गया है, इसलिए ये फैसला वैध है। ये फैसला उन विदेशी कामगारों के लिए एक बड़ी चिंता का कारण है जो कि H-1B वीजा फीस के जरिए अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं और खास तौर पर भारतीय प्रोफेशनल्स पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि हर साल सबसे ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को ही मिलते हैं। अब इतनी बड़ी फीस, इतनी ज्यादा फीस होने से कंपनियों के लिए किसी विदेशी को हायर करना बहुत ज्यादा महंगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो कोर्ट का इस पर क्या कहना है, कोर्ट का क्या फैसला है, ये भी जान लीजिए। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज बेरिल हावेल ने कहा है कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में फैसला लेने का अधिकार दिया है। जज ने लिखा कि ट्रंप ने इस फैसले को आर्थिक और नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा मान कर लिया है। जब तक फैसला कानून के दायरे में है तब तक कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकती। तो यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम के खिलाफ कोर्ट में केस किया था। उनका कहना था कि इतनी ज्यादा फीस से H-1B वीजा लेना कई कंपनियों, खासतौर पर छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने उनकी ये दलील खारिज कर दी और कहा कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। और इसी के साथ भारतीयों को बड़ा झटका भी लग चुका है क्योंकि यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि वो इस फैसले से निराश हैं और आगे कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगे। उनका कहना है कि H-1B वीजा अमेरिकी कंपनियों के लिए बहुत जरूरी है और इससे उनकी वर्कफोर्स चलती है, इसलिए अभी के लिए बढ़ी हुई फीस लागू करने की इजाजत मिल चुकी है और इसका सीधा सीधा असर आईटी सेक्टर्स और उन इंडस्ट्रीज पर भी पड़ने वाला है जो कि विदेशी वर्कर्स पर डिपेंडेंट है, उन पर निर्भर है। तो सिर्फ फीस ही नहीं बल्कि ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के सिलेक्शन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव किया है। पहले इस फीस के लिए लॉटरी सिस्टम चलाया जाता था जिसमें रैंडम तरीके से सिलेक्शन होता था, लेकिन अब इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह एक नया वेटेड मॉडल लाया गया है जिसमें ज्यादा सैलरी और ज्यादा स्किल वाले एप्लीकेंट्स को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो H-1B वीजा के तहत हर साल 65,000 वीजा जारी किए जाते हैं। आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और टेक फील्ड में काम करने वाले लोग इस वीजा पर अमेरिका जाते हैं। भारतीयों के लिए ये वीजा हमेशा से सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी वाला रहा है, लेकिन अब ये रास्ता पहले से कई ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। कुल मिलाकर ये साफ है कि ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी अब और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। बढ़ी हुई फीस और बदला हुआ सिस्टम भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। अब आगे इस मुद्दे पर आने वाले कोर्ट के फैसले और सरकार की अगली पॉलिसी पर सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।